चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी सीलिंग वाली लाइट के लिए, ठीक है। अब अपने इंटीरियर से रिलेटेड जो भी लाइट की आपको जरूरत होती है, आप उसको यहाँ पे गूगल पे सर्च करो कि इंटीरियर के लिए किस किस तरह के आप नाइट व्यूज देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सर्च किया इंटीरियर नाइट व्यू, ठीक है। और आप जो है प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रोजेक्ट में आपको कौन कौन सी लाइटिंग्स काम में आ रही है, यहां से मैंने इंटीरियर की उस नाइट व्यू ओपन किया, इमेजेस पे क्लिक करो। यहां से आप किसी भी एक व्यू को पकड़ लो, ठीक है। और आपको सेम उसी व्यू को पूरा बनाना है और उसी लाइटिंग के साथ। नाइट व्यू मैंने इसीलिए लिया है जिससे आप लाइट पे ज्यादा काम कर सको, ठीक है। अभी फिलहाल जो है मॉडलिंग तो आप हर तरह से कर सकते हो, अभी लाइटिंग का काम जो है वो ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अभी लास्ट क्लास के अंदर जैसे बच्चों ने ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये वाला भी कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आईएस लाइट जो है वो मैंने आपको बनानी बताई थी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी कैसे डालेंगे ये भी, इसका भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको। और यहाँ पे अब आपको देखो, यहाँ पे लैंप है। लैंप के अंदर आपको अंदर जो है वो जो लाइट दिखाई दे रही है वो व्हाइट कलर की लाइट दिखाई दे रही है, और बाहर जो है वो आपको लाइट दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में या थोड़ा सा रेड कलर में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये डबल लाइट जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपको यूज करना पड़ेगा इसके अंदर डबल साइडेड मटेरियल, ठीक है। तो आज की जो बेसिकली क्लास है वो डबल साइडेड मटेरियल के लिए ही है, ठीक है। तो आपको लाइट मतलब कैसे यहाँ पे इस तरह से दिखेगी, ये कर्टन में जिस तरह से आपको लाइट दिख रही है ये वाली लाइट किस तरह से दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे टीवी के अंदर आपको लाइट है ये किस तरह से दिखेगी। तो आप कोई भी यहाँ से कोई भी मॉडल को चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं ये वाला लो आप, जो भी मॉडल आपको बेटर लगे। यहाँ से आप एक नाइट व्यू को सिलेक्ट करो, ठीक है, और उसको पूरा बनाओ। उसके अंदर कौन कौन सी लाइटिंग्स है उसको देखो। जैसे अगर मैं लैंप वाली लाइट की अगर बात करता हूँ, अभी जैसे पहले मैं आपको लैंप के अंदर लाइट लगाता हूँ। लैंप लाइट्स मैंने सर्च किया, ये देखो इतनी तरह की लैंप लाइट्स हैं आपकी। हर तरह की लाइटिंग आपको बनानी है, बेसिकली इस तरह की बात कर रहा हूँ देखो मैं। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको व्हाइट भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको येलो भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप जो लाइटिंग यूज करते हो उसमें आपको एक ही कलर दिखाई देता है, तो इन दोनों कलर में आप लाइट को कैसे देखोगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। आप नॉर्मली गूगल ओपन करके इस तरह से खुद भी देख सकते हो चीजों को। ये वाला देखो इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है ये इफेक्ट। ऊपर जैसे मेरे को येलो दिखाई दे रहा है, अंदर जो है मेरे को व्हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट आएगा आपका डबल साइडेड मटेरियल से। तो बेसिकली आज वाली जो क्लास रहेगी वो डबल साइडेड मटेरियल को लेकर रहेगी। चलो अब इसके अंदर आप सबसे पहले कोई रूम बना लो। रूम का बनाने का तरीका मैंने आपको जैसे बताया है, पहले एक बॉक्स बनाओ। रूम का आपका मान लो जो भी साइज है, छोटा ही रूम ले लेता हूँ। मान लो एक लैंप लगाना है मेरे को, एक कर्टन लगाना है। तो रूम का साइज मैंने ले लिया 10 बाय 10 का ले लेता हूँ, 10 फीट बाय 10 फीट, ठीक है। हाइट भी मैं 10 फीट रख देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया रूम का साइज, या हाइट को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया। अगर आप इंटीरियर का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और इस तरीके से आप इंटीरियर वाली वॉल्स को बना रहे हो, तो एक चीज का आप ध्यान रखना। जैसे यहां से मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे शेल मॉडिफायर लगाता हूँ। अब मेरा 10 बाय 10 का रूम है, तो आपको पता है अंदर का मेरा जो साइज है वो स्पेसिफिक है, बट जैसे आप थिकनेस दोगे वॉल की तो अंदर वाला साइज जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा सा। तो आपको ध्यान रखना है इनर अमाउंट को आपको इंक्रीज नहीं करना है। इनर अमाउंट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये देखो इसके अंदर वाला स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। वो तो अपने को क्लाइंट को कितना दिखाना है, 10 बाय 10 का दिखाना है, ठीक है। तो इनर वाले को आपको 0 ही रखना है। आपको जो भी थिकनेस देनी है, जैसे मेरे को 4 इंच देनी है यहाँ पे, तो आपको देनी है आउटर वाली साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंचेस का डाल दिया, तो ये आउटर वाली साइड में है, अंदर मेरा 10 बाय 10 का रहेगा, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को यहाँ पे एक लैंप प्रोवाइड करना है, ठीक है। लैंप आप वैसे खुद भी देखो ट्राई कर सकते हो। मॉडलिंग में अंदर अपने पीछे एक लैंप बनाया था, ठीक है, बट आपको और भी थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप से और अलग अलग टाइप के लैंप्स देखने, तो सीधा यहाँ पे डालो लैंप का जो है 3D मॉडल सर्च करो यहाँ से, और आर्चिव 3D से कोई भी मॉडल उठा सकते हो आप। ये देखो आपकी अलग अलग वेबसाइट्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आर्चिव 3D के अंदर चले जाओ आप, ठीक है। यहाँ देखो अलग अलग काफी टाइप के लैंप आ रहे हैं, इस तरह के लैंप आ रहे हैं, ठीक है।
इनमें से कोई ठीक नहीं लग रहा, आप नेक्स्ट वाला पेज पे चले जाओ, ऐड को क्लोज कर दो। देखो यहाँ पे जो लैंप आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, जिससे अपना थोड़ा वीडियो के अंदर जो है ज्यादा टाइम नहीं ले, तो आपको इस पे क्लिक करना है बेसिकली, और यहां से डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। देन आपको ये इस तरह से ये वाला फॉर्मेट ओपन कर देगा। देन यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये डाउनलोड हो जाएगा, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर अपने को एक जैसे आज वाली क्लास के अंदर कर्टेन भी डाउनलोड करना है, तो वो भी आप आरजीयू 3D से डाउनलोड कर सकते हो। कर्टेन मैंने डाला यहां से, अलग अलग वेबसाइट दिखा रहा है, आप इस पे चले जाओ आरजीयू 3D पे, तो अलग अलग कर्टेन्स भी हैं। ये वाला कर्टेन मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके आप इसको आराम से बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड का बटन आपको मिल जाता है, बिल्कुल फ्री साइट है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपको साइन इन वगैरह भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, मैक्स के ओपन करना है, ठीक है। यहां से किसी भी फाइल को अंदर डालने के लिए आप क्या करोगे, फाइल के अंदर मैं जाऊंगा और यहां से करूंगा इंपोर्ट, और यहां से करूंगा मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर रखा है, लैंप की और कर्टेन की जो फाइल मैंने आपको दिखाई है अभी। तो लैंप को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं लैंप को ओपन करूंगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी फाइल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बेसिकली आप जब स्टार्टिंग में इसको यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपको यहाँ से क्या है, ऑल फाइल कर देना है। ऑल फाइल करोगे तो वो सारी फाइल्स को यहाँ पे दिखा देगा। अब अलग अलग फाइल्स इसके अंदर, जेपीजी के अंदर, पीएनजी के अंदर, अपने को जो फाइल काम में लेनी है वो लेनी है 3D स्टूडियो मॉडल। देन मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, ठीक है। कंप्लीट सीन के साथ मर्ज करना है, ओके कर दिया, यस कर दिया, तो ये मेरा लैंप आ गया, ठीक है। अब एक्चुअली लैंप जो है वो आने से आपका पीछे वाला मॉडल कहाँ चला गया है, आप यहाँ पे क्लिक करो तो आप ग्रिड पे जाओगे वापस से। देखो ग्रिड मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे ये बना रखा है, तो लैंप का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसके अंदर इसको इंपोर्ट करोगे तो लैंप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। लैंप को सेलेक्ट हुए रखना है और सीधा ग्रुप पे जाकर इसको ग्रुप कर देना है, ठीक है। लैंप के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसको स्केल करना है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको अपने को छोटा करना पड़ेगा। अब साइज इसमें कैसा भी आ सकता है, वो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। इसको मैंने छोटा किया। देन मूव पे क्लिक करके यहाँ पे इसको 0 0 0 पे सेट करता हूँ, 0 और 0 पे मैंने सेट किया, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया लैंप इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। अब इस लैंप को आपको एग्जैक्टली इसके ऊपर रखना है, ठीक है। थोड़ा सा, हालांकि मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब आपको लैंप को बेसिकली इस ग्रिड पे रखना है, तो उसका क्या तरीका है उसको अच्छे से देखो। टॉप व्यू के लिए मैं टी प्रेस करता हूँ, ये देखो ये पोजीशन है इसकी। फ्रंट व्यू के लिए एफ प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो लाइन आ रही है, देखो ये वाली आपकी ग्रिड लाइन है, ठीक है, और ये भी इससे इतना ऊपर है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से 3D स्नैप ऑन करोगे, बट इसके अंदर एक चेंजेस करोगे। 3D स्नैप के अंदर वर्टेक्सेस के साथ साथ मेरा ग्रिड पॉइंट भी ऑन हो, ठीक है। ग्रिड पॉइंट को भी ऑन किया। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करोगे, देन आपको यहां से इसको पिक करके, और सॉरी आपका मुंह वाला पकड़ो, यहां से इसको आपको पिक करना है और यहाँ पे नीचे इस लाइन के ऊपर सेट करना है। ये लाइन के ऊपर मैंने सेट कर दिया, तो ग्रिड ऑन होने के बाद ही ग्रिड स्नैप को ये पकड़ेगा, ठीक है। वापस से पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आ जाता हूं। अब देखो ये आप मेरा बेसिकली जो है सरफेस पे अच्छे तरह से अटैच हो गया है ना। अब मैं इसको वापस से बंद कर देता हूं, तो थोड़ा मिडिल में ले आता हूं मैं। अभी आप इसको रेंडर करोगे तो अभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी कोई भी लाइट इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको रेंडर करूंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई भी लाइट नहीं है अभी। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक प्रोडक्ट लाइट को लगा लो, जिससे आपको यहाँ से वॉल्स का कलर पता चलता रहे कि वॉल्स का जो कलर है वो कौन सा है, आपका लैंप का कलर जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइट लगा के प्रोडक्ट लाइट की जो इंटेंसिटी उसको कम कर लो, क्योंकि बेसिकली अपने लैंप की लाइट को समझना है, अभी प्रोडक्ट लाइट को नहीं समझना है। तो यहां से मैं वीरे लाइट में जाके यहां से नॉर्मल वीरे लाइट ली मैंने, ऑटो ग्रिड को ऑन किया और यहां से स्टार्ट करते हुए नीचे तक यहाँ पे
ये लाइट मैंने लगा ली और इसकी इंटेंसिटी को कर दो 5 के आसपास। ठीक है, अब इस वाले व्यूज उसको रेंडर करके देखो। एक्चुअली अभी कोई लाइट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपका ये जो वीरियल लाइट है इसको आपको अनविजिबल करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ ऑप्शन में जाके, क्योंकि अभी सिर्फ लाइट ही दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे लाइट का बैक वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। लाइट को अनविजिबल करोगे तभी आपको आगे वाला पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, इसको वापस रेंडर करता हूं मैं। ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइट से आपको क्या है कि वॉल्स वगैरह का कलर अब आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको बेसिकली समझना है लैंप वाली लाइट को। टॉपिक अपना जो है वो लैंप वाली लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो लैंप लाइट के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से वीरियल लाइट लूंगा और वीरियल लाइट के अंदर आप यहाँ प्लेन की जगह स्फेयर ले लो और उसको आपको लगाना है यहां पर लैंप के ऊपर। ठीक है, लैंप पे प्रॉपर तरीके से लगेगा नहीं, आप टॉप व्यू में जाके इसको देखो कि कहां पे आपकी लाइट, यहां से ओनली लाइट को सिलेक्ट कर लो। अभी वो लाइट लगी नहीं है, यहां से वीरे लाइट लिया आपने, यहां से उसको स्फेयर कर दिया, देन आपने यहां पे उसको पुट कर दिया लैंप के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको फ्रंट व्यू से देखता हूं, तो फ्रंट व्यू से जो लाइट है वो आपकी यहां कहीं आ रही है। आपको इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ाना है तो रेडियस इंक्रीज कर सकते हो, रेडियस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, रेडियस जो है वो लैंप से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। मैंने यहां पे इसको सेट किया, मॉडिफाई करूंगा, रेडियस को थोड़ा सा और कम करूंगा। और कम करके और इस तरह से मैंने सेट किया। थोड़ा और कम कर सकते हो, ये आपका जो स्फेयर है ये बाहर दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तरह से मैंने कर दिया। लेफ्ट व्यू से चेक करता हूँ, लेफ्ट व्यू से भी सही आ रहा है। अब पर्सपेक्टिव व्यू से देखता हूँ। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव व्यू से ये देखो इसके अंदर ये लग चुका है मेरा। ठीक है, अब एक बार इसको रेंडर करते हैं। अब लैंप कैसा आ रहा है एक बार आप देखो। इस केसेस के अंदर लैंप जो है कैसा आएगा, आपको अंदर की लाइट तो दिखाई देगी बट यहाँ पे जो है आपको लैंप वाला जो मटेरियल या जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये देखो यहां से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है बट काफी कम दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। लाइट सेलेक्ट है मेरी और यहाँ पे इंटेंसिटी 30 है। इसको एक बार काफी ज्यादा कर दो जिससे आपको मेनली टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो यहां से आपको लैंप पे नीचे से लाइट जलती हुई दिखाई देगी। ये देखो आपको लैंप यहाँ से ऊपर या नीचे से जलता हुआ दिखाई दे रहा है बट ये वाला जो मटेरियल है ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, यहां से लैंप जलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ऊपर और नीचे दीवार पे लाइट आ रही है लैंप की। ठीक है, पूरा रेंडर करोगे तो और अच्छे से देख पाओगे आप। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को मैं कैसे बढ़ाऊं कि मेरा जो है ये ट्रांसपेरेंट जो है ये मेरे को ट्रांसपेरेंट दिखे। तो इसके लिए आपको क्या है, टू साइडेड मटेरियल को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं अपने मटेरियल पे। यहाँ से मटेरियल को मैंने चूज किया। अब यहाँ पे आपको जाके यहाँ से वीरे मटेरियल को चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है यहाँ पे देखो वीरे पे जब क्लिक करते हो सबसे पहला आता है वीरे टू साइडेड एमटीएल। ठीक है, वीरे टू साइड मटेरियल, इस पे मैंने क्लिक किया, ओके किया। ठीक है, डिस्कार्ड कर दो पुराने कोई मटेरियल को। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, फ्रंट का मटेरियल, बैक का मटेरियल। ठीक है, कोई टेक्सचर वगैरह अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आप बैक में भी मटेरियल यूज कर सकते हो। फ्रंट में जो मटेरियल यूज करोगे उससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो फ्रंट में मान लो जो मटेरियल है वो मैं यूज करता हूँ, वीरे मटेरियल को ही ले लेता हूँ सिंपल एक बार में। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझाने के लिए कोई कलर को देता हूँ जिससे आपको डबल कलर में किस तरह से दिखाई देगा वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये मैंने ग्रीन कर दिया इसको। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका
ऑल सेलेक्ट करो, देन इसको यहाँ पे मैंने पुट किया। अब देखो रेंडर में क्या चीज आ रही है। ठीक है, अब आपका लैंप जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आपको बेसिकली दो कलर दिखाई दे रहे हैं। पहला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, अंदर ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज सा कलर क्यों आ रहा है लाइट का, ये थोड़ा सा चेक करते हैं। ये स्फीयर का कोई कलर दिया नहीं है अभी तक। मटेरियल पे चले जाओ। मान लो मैं बैक साइड वाला जो मटेरियल है मेरा उसको पूरा व्हाइट कर देता हूँ। आपको व्हाइट और ग्रीन में देखना है, तो बैक साइड का जो मटेरियल है वो अब कहाँ से एडिट होगा उसको अच्छे से देखना। मैं कहाँ से वापस इसमें उसी वाले टैब पे जाता हूँ, पहले वाले पे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ। इससे मैं वापस बैक वाले पे आ गया। बैक मटेरियल जो है उसको मैं यहाँ से ऑन करूंगा, यहाँ से आप वीरे मटेरियल को सेलेक्ट करोगे, देन उसको आपको जो है थोड़ा व्हाइट रखना है। यहाँ से थोड़ा व्हाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब आप इसको बैक मटेरियल मैंने व्हाइट दे दिया। अब इसको रेंडर करोगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको डबल कलर देखना है, लैंप के ऊपर का जो कलर है वो भी दिखाई दे रहा है, अंदर की ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई दे रही है। व्हाइट के इफेक्ट को आप चाहो तो थोड़ा कम भी कर सकते हो। ये देखो, आप यहां से भी इसको कम कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन रहता है, तो मैं वापस से यहीं पे जाता हूँ डिफॉल्ट पे। इसके नीचे देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसड्यूलेसी, ये अभी 100 दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं कम करता हूँ। इसको मैंने कम कर दिया। ठीक है, काफी कम कर दिया। अब इसको आप रेंडर करो। अब अगर आपको ग्रीन का इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली अब आपको ये एक लैंप लग रहा है। ठीक है, लैंप का खुद का टेक्सचर भी मान लो अगर यहाँ पे होता, लैंप का जो टेक्सचर यहाँ पे जो होता है मतलब थोड़ा क्लोथ टाइप का टेक्सचर होता है, तो वो मान लो उस तरह का अगर मैं कोई टेक्सचर लगाऊं, तो क्लोथ का मैं टेक्सचर लेता हूं। मान लो यहां से मैं कोई क्लोथ का टेक्सचर लेता हूं। आप गूगल पे जाओ और गूगल पे टाइप करो मान लो इस तरह का टेक्सचर होता है। एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आप और अच्छे से टेक्सचर को चूज कर सकते हो। यहां से मैंने इसको सेव इमेज एज एंड इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लिया। ठीक है, और लैंप टाइप कर लेता हूं मैं। ठीक है, मैक्स के अंदर आप इसको कैसे ओपन करोगे, बिटमैप पे जाऊंगा मैं। ठीक है, अब मैंने लैंप के लिए जो टेक्सचर डाउनलोड किया है उसको मैं यहां से यहां से इसके अंदर जाऊंगा मैं। आपका जो डबल साइडेड मटेरियल है, तो बैक मटेरियल पे मैं वो टेक्सचर लगाऊंगा। ठीक है, तो बैक मटेरियल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये डिफ्यूज के पास में जो बटन आता है यहाँ पे क्लिक करके अपने जाएंगे यहाँ पे वीरे के अंदर बिटमैप में। वीरे के अंदर यहाँ बिटमैप के अंदर ओके किया। डेस्कटॉप पे मैंने टेक्सचर रखा था, डेस्कटॉप पे यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दो।
ये वाली इमेज आई थी आपकी, इसको मैं ओपन करता हूँ। हाथ से आप और इसको वापस से व्हाइट को थोड़ा कम कर दो एक बार। ये बिटमैप पे मैंने मटेरियल दे रखा है, वो मटेरियल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको एक बार पहले रेंडर से चेक कर लो। ये देखो वो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है जो अपन ने लैंप पे दिया है, बट उस वाले मटेरियल को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो मटेरियल आपने दे रखा है इसके अंदर मटेरियल पे जाऊंगा और यहाँ पे टाइलिंग जो है 1 1 दे रखी है, तो उसको इंक्रीज करके आप 5 5 दे दो एक बार। 5 5 से चेक करो, वो आपको दिखाई दे रहा है रेंडर पे। ये देखो इस तरह से मैंने क्लोथ का एक टेक्सचर दिया है इस पे। ठीक है, अब देखो मेरे को बाहर यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट भी दिखाई दे रही है, अंदर वाली व्हाइट कलर वाली लाइट भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और टेक्सचर भी मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है कि अंदर वाली लाइट जो है वो बाहर ट्रांसपेरेंट हो रही है। ठीक है, सिमिलरली कर्टन के अंदर भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कर्टन की बात करते हैं। वापस इसको मैं स्टॉप करता हूं। आपको मेनली जो कॉन्सेप्ट है लैंप को या उसको इंपोर्ट करना नहीं सीखना है, आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वही समझना है कि डबल साइडेड जो लाइट मटेरियल है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब मैंने यहाँ पे किसी बॉक्स लगा के इसको तोड़ लेता हूँ, फिर कोई विंडो के ऊपर ही मैं अपना कर्टन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ऑटोग्रिड आपका ऑन करके, और नॉर्मल मैं इसको बुलियन से थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ। ठीक है, इतना लगभग सफिशिएंट है, इतना ही कर्टन है मेरा। टॉप व्यू प्रेस किया मैंने और यहाँ पे इसको तरह से क्रॉस कर दिया। ठीक है, प्रेस किया पर्सपेक्टिव के लिए, इस वाले एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट रखा और यहां से मैं यूज करूंगा कंपाउंड ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बुलियन। ठीक है, बुलियन के अंदर आपको जो ऑपरेशन लगाना है पहले वो चूज करो, सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को, देन ऐड ऑपरेंड, इसको मेरे को जो है यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो यहां से मेरा विंडो बन गया। अब मैं कर्टन को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, 3D आर्चिव से आप इस तरह के चीजों को जो है डाउनलोड करके रख लीजिए। चीजों को एक बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपको शेल्फ में बुक्स वगैरह रखनी है, कोई भी आपको डेकोरेशन की कोई चीजें लगानी है, आप एक बार आलस मत करो, एक बार सारा इंटीरियर बना के देख लो। ठीक है, कि अब जो सारी बात हो रही है वो प्रोजेक्ट की ही बात हो रही है। इंपोर्ट के अंदर जाके मैं मर्ज में जाऊंगा और यहाँ पे लैंप की सेटिंग आ रही है यहाँ पे। अब और बाहर जाऊंगा मैं, ये आप कर्टन आ गया आपका। ठीक है, कर्टन के अंदर कौन सी फाइल लेनी है मेरे को, 3D स्टूडियो फाइल लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल विजिबल नहीं हो तो यहाँ से ऑल फाइल कर लेना। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, ओके किया। ये कर्टन भी काफी बड़ा आ रहा है। सबसे पहले इसको ग्रुप करो, ग्रुप किया मैंने 10। अब यहां से इसको स्केल करके छोटा करो, अपने को जहां पे सेट करना है उस हिसाब से इसको छोटा करो। ये छोटा कर लिया है मैंने इसको। अब आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, बेसिकली रोटेट करना है आपको, वो भी 90 पर, 90 एंगल आ रहा है। ठीक है, इसको ऑन करो, ये आपका 90 पे रोटेट हो गया। अब यहां से इसको अलग अलग व्यू से चेक करो। फ्रंट व्यू से चेक करता हूँ कि कर्टन जो है वो कहाँ पे आ रहा है। ये देखो कर्टन बेसिकली आपका यहाँ पे आ रहा है, और मेरे को ये देखो विंडो आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे कट लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। अब मैं इसको टॉप व्यू से चेक करता हूँ। टॉप व्यू में विंडो आपकी यहाँ पे आ रही है। ये देखो एक यहाँ पे लाइन आ रही है, एक आपकी यहाँ पे लाइन आ रही है। ठीक है, तो इनके बीच में आपको इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर्टन को लगा दिया। ठीक है, अब लेफ्ट व्यू से भी चेक कर लेता हूँ। लेफ्ट व्यू से आपका ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे वापस, ये देखो इस तरह से मेरा ये कर्टन लग गया। ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर जा रहा है, बाहर निकालना पड़ेगा थोड़ा। ये मेरा कर्टन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लो।
अब मान लो बेसिकली अगर नेचुरल लाइट की ही बात करें, अगर सनलाइट बाहर से गिरेगी तो इस पे किस तरह का इफेक्ट आएगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सनलाइट आप यहां से उठाओ, वीरे से ही मैं वीरे सन ले लेता हूँ। वीरे सन मैंने लिया, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका सन होता है, एक आपका टारगेट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा इससे आपका। ठीक है, तो इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना, इन्वायरमेंट अगर ज्यादा इफेक्ट हो आपका। जैसे इंटेंसिटी मल्टीप्लायर मैं दे देता हूँ 0.1, थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखो, सन जैसे ऊपर लेता हूं उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो अब और कम कर दो इसको, 0.05 कर दो। ठीक है, तो सन को आपको कहीं पे रखना है दूर, और यहां से आपको टारगेट को सेट करना है कर्टेन के पास में, या इसके रूम के अंदर ही। मेरे को मान लो सन का जो टारगेट है वो रूम के अंदर आ रहा है मेरा, तभी तो आपको जो है कर्टेन जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ठीक है, अब एक बार, अभी तक फाइनल सेटिंग नहीं की है, बट एक बार थोड़ा सा रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको कर्टेन पे देखना है कि क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, और जब मैं डबल साइडेड मटेरियल लेता हूँ तो किस तरह के इफेक्ट आएंगे। इसको मैंने रेंडर किया, ये देखो सनलाइट आपको आ रही है। ठीक है, बट प्रॉपर जो है आपको अच्छी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही है इस तरफ सनलाइट आती हुई। ठीक है, बीच वाला जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको भी मेरे को अगर ट्रांसपेरेंट टाइप से बनाना है तो डबल साइडेड मटेरियल काम में लेना पड़ेगा। उसको एक बार और रिवीजन कर लो, जैसा कि आपने लैंप में देखा उसी तरह से। सबसे पहले मैं एक मटेरियल पे जाऊंगा, जैसे इस मटेरियल पे गया, यहाँ पे आपको इसको वीरे मटेरियल में जाके यहाँ से टू साइडेड मटेरियल ले लेना है। ओके किया मैंने, पहले वाले मटेरियल को डिस्कार्ड किया। फ्रंट मटेरियल कौन सा चाहिए आपको, फ्रंट मटेरियल यहां से मैंने वीरे मटेरियल किया, और यहां से मान लो कोई कलर वगैरह आपको देना है तो वो भी दे सकते हो कि इस पे किस तरह का वो आएगा। एक बार मैं इसको नॉर्मल रख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने इसको यहाँ से क्या किया, फ्रंट में कोई मटेरियल दिया, और मैं यहाँ पे इसको, या आप इसको कोई एक बार कलर दे दो, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब मैंने मान लो यहाँ पे कोई कलर दे दिया। ठीक है, दोनों साइड में कलर आ गया। ठीक है, अब फ्रंट वाले मटेरियल के कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको बाहर वाली जो सनलाइट है वो पर्दे के ऊपर चमकती हुई दिखेगी। ठीक है, जैसा नॉर्मली आप देखते हो घरों के अंदर। कुछ इस तरह से। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। आपको लग रहा है सन का इफेक्ट अभी भी थोड़ा कम आ रहा है ना, थोड़ा इस तरह से, और चीजों को और लाइट को और ज्यादा दिखाना चाह रहे हो आप पीछे से। तो एक तरीका और है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, यहाँ मॉडलिंग के ऊपर बैक साइड में आऊंगा, और यहाँ पे बेसिकली तो आप आर्टिफिशियल लाइट लगा दो। यहाँ से मैंने लिया वीरे लाइट। ठीक है, यहाँ पे इसको प्लेन किया, ऑर्थोग्रिड ऑन है मेरा, यहाँ से मैं एक लाइट इसके बैक में लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाइट लगा दी, और इसको यहाँ से कर दिया अनविजिबल, इनविजिबल किया। ठीक है, इंटेंसिटी एक बार चेक करते हैं इसकी कितनी, 38। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको देखो एक बार रेंडर करके। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कर्टन के पीछे से जो है वो इस तरह से सनलाइट आ रही है। ठीक है, अभी मान लो आपको ये थोड़ा सा लुक में थोड़ा सा और बेटर चाहिए, तो क्योंकि रेंडर की अभी फाइनल सेटिंग्स मैंने बताई नहीं है, फाइनल रेंडर करोगे तो कर्टन आपका और भी ज्यादा बेटर लगेगा। अभी जो इफेक्ट आ रहा है वो सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंस वाले इफेक्ट को समझना है। ठीक है, इससे लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर मान लो मैं इसको इस वाले व्यू से करूं रेंडर, यहां से इस तरह से कुछ रेंडर करूं, तो देखो आपको पीछे से शायद लाइटिंग थोड़ी और बेटर तरीके से आती हुई दिखाई दे। ये देखो
यहाँ पे आपकी लाइन क्यों आ रही है? यहाँ पर्दे के साइड से जो है सन का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, तो ये देखो थोड़ी सी शेडो आ रही है। मान लो इस लैंप को मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है, लैंप को थोड़ा आगे कर देता हूँ, तो आपकी जो शेडो है, सन की शेडो यहाँ पे नहीं बनेगी बेसिकली, क्योंकि आपका यहाँ पे कर्टन बीच में आ जाएगा ना। अगर कर्टन हटाओगे तो लैंप पे लाइट गिरेगी तो आपकी शेडो बनेगी, ठीक है। बट ये देखो थोड़ी सी शेडो बन रही है यहाँ पे, यही चीज मेरे को दिखानी थी। अब मान लो इसके अंदर भी नॉर्मली आपको कोई टेक्सचर लगाना है, ठीक है, कर्टन का मेरे को कोई टेक्सचर इस पे दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई टेक्सचर को डाउनलोड कर लो। जैसे मैं यहाँ से ही कोई टेक्सचर डाउनलोड कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्वालिटी बेटर हो, ये वाली ठीक है क्वालिटी। डेस्कटॉप पे जो है, अब देखो ये फाइल का जो फॉर्मेट है ये थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आए तो आप क्या करो, मान लो अगर आपको यही वाला टेक्सचर ही चाहिए, फाइल का जो फॉर्मेट है वो ये आ रहा है, तो एक बार आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करो, ठीक है, और विंडो आर प्रेस करो, और यहाँ से आप विंडो आर प्रेस करके यहाँ से आप MS पेंट का ऑप्शन मिलता है, इससे इसको क्या है कि इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, डेस्कटॉप पे आपका ये वाला देखो फॉर्मेट है अभी जो मैंने दिया है करंट में। बेसिकली आपका डेस्कटॉप पे ही आ रहा है। ये आ रहा है आपका, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ओपन किया, यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा एक्चुअली। तो फिर फाइनल तरीका जो बचता है आपके पास इसका, इसको ओपन करो एज ए फोटो। ये ओपन नहीं हो रहा है, ये कोई बहुत ही अलग फॉर्मेट आ गया है, इसको ये फाइल ओपन नहीं हो पाएगी आपकी। सेव इमेज एज JPG या PNG लोगे तो कोई ये वही वाला फॉर्मेट आ रहा है बार बार। आप यहाँ पे कर्टन का टेक्सचर डालो। कोई सा भी ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। थोड़ा सा बस टेक्सचर अच्छे से दिखाई दे रहा हो, क्वालिटी सही है उसकी। टेक्सचर तो बिल्कुल इस तरह से लेना आपको, ये वाले नहीं उठा लेने आपको, ये वाला इस तरह के टेक्सचर उठाने हैं आपको। जैसे मान लो ये वाला उठा लेता हूँ, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, ठीक है, ये JPG के अंदर है, इसको यहाँ पे सेव कर लिया मैंने। मैक्स पे जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वापस से बैक मटेरियल लगाना है। यहाँ आऊंगा डिफॉल्ट के अंदर, यहाँ से मैं बैक मटेरियल को ऑन करूंगा। देन यहाँ पे आपको मेरे मटेरियल लेना है, और यहाँ पे डिफ्यूज में जाके बिटमैप के अंदर मेरे बिटमैप, और यहाँ से टेक्सचर को चूज करना है। डेस्कटॉप पे आपके जो टेक्सचर ये आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। तो अभी इसका इफेक्ट कैसा आ रहा है उस हिसाब से पहले देखो, आपको टाइलिंग और बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं। अभी देखो इसका इफेक्ट कुछ ऐसा आ रहा है।
अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वाइटनेस ज्यादा आ रही है, तो या तो आपको पीछे वाली लाइट को हटाना पड़ेगा या उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दो। ये पीछे वाली जो लाइट लग रही है मेरी, इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। इसकी इंटेंसिटी को 5 कर दो। इस पे टेक्सचर देखना है अब आपको। ये देखो, बेसिकली लाइट आएगी तो कर्टन आपको कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देंगे। पीछे से अगर लाइट आ रही होगी तो इस तरह से दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और ज्यादा थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इसका इफेक्ट ज्यादा कम हो रहा है लाइट के वजह से, तो लाइट को हटा भी सकते हो। अगर आपको थोड़ा कम लगे लाइटिंग तो उसको यहाँ पे दिखा सकते हो। उसको अगर मैं हटाऊं और देखूं इस तरह से आ रहा है मेरा, ये देखो, ये ओनली सन की लाइट आ रही है अभी। ये तो जहां जहां पे लाइट आ रही है देखो, वहां वहां पे इफेक्ट आपको बेटर तरीके से दिखेगा। रेंडर की थोड़ी सी सेटिंग और बेटर लोगे, ये देखो टेक्सचर जो अपन ने लिया है वो टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा रेंडर होने में टाइम ले रहा है। आप यहाँ पे सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करो। ठीक है, वैसे तो मैं वीरे की आपको सारी सेटिंग्स बताऊंगा, बट थोड़ी सी भी बता देता हूँ जिससे आपको रेंडर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एच डी टीवी लेना है, हाफ एच डी के अंदर रखना है। ठीक है, हाफ एच डी तो मिनिमम रखो। फाइनल क्लाइंट को जो सबमिट करना है उसमें आप फुल एच डी रख देना। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा सा इसमें जो चेंज करना है यहाँ पे, देखो वीरे आपके यहाँ दो दो टाइप के होते हैं, जीपीयू और ये 6 वाला। ठीक है, तो आपको वीरे 6 वाला लेना है। उसके बाद आप यहाँ वीरे पे आओ, वीरे पे यहाँ जो प्रोग्रेसिव है इसको बकेट करो और रेंडर मास्क जो है वो टेक्सचर वाला लगा दो, क्योंकि टेक्सचर अपने ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर आपको रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बेसिकली इफेक्ट अभी कोई डाले नहीं है, बट इसको ऑन कर दो फिर भी आप, क्योंकि बाहर से लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है। और जीआई के अंदर जाके आपको यहाँ पे इरेडियंस करना है और यहाँ पे लाइट कैच ही रखना है। ठीक है, इरेडियंस मैप में अगर आप चाहो तो इसको और वेरी हाई पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी एक बार हाई पे रहने दो, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। अब देखो रेंडर करके तो थोड़ा सा और बेटर इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पे लाइट आ रही है बेसिकली वहां पे आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा है इसका, जो अपने टेक्सचर बाहर से लिया है वो। इसलिए जहां पे लाइट नहीं आ रही है वहां पे टेक्सचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कर्टेन का थोड़ा सा साइज आपको इस तरह से रखना है कि वो एग्जैक्टली विंडो के आगे रहे। जैसे अभी इसका जो साइज है कर्टेन का, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो साइज अभी काफी बड़ा है देखो, विंडो से काफी बड़ा साइज है इसका। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से स्केल से ही थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ऊपर सेट करता हूँ। अब आपको और बेटर व्यू आपको देखने को मिलेगा, टेक्सचर देखने को मिलेगा बेटर, क्योंकि अब पूरे कर्टन पे अच्छी तरह से लाइट आएगी आपकी। ठीक है, इस तरह से फाइनल रेंडर मैं जो करके और उस पे आपको अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा इसको फाइनल रेंडर करके। फाइनल रेंडर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इसको। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है आज वाली क्लास का जो है कंक्लूजन मैं बता देता हूँ, समराइज पूरा क्या था। अगर आपको जैसे लैंप के अंदर लाइट जल रही है, वो व्हाइट कलर की लाइट है और बाहर आपको मान लो उसको अलग कलर में देखना है। ठीक है, दो कलर वाली लाइट हो तो आप डबल साइडेड मटेरियल का यूज लोगे। ठीक है, लाइट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखे, ठीक है, इसके ऊपर आपकी लाइट दिखे, ये वाला थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट दिखे, तो भी आप टू साइड मटेरियल को काम में लोगे। और यहाँ पे मेरा जो ये कर्टन है, ठीक है, इसमें जैसे बाहर से सनलाइट आ रही है, ठीक है, सन की इंटेंसिटी को भी आप चेंज कर सकते हो। वैसे ये देखो टारगेट काफी नीचे आ रहा है इसका, टारगेट को थोड़ा ऊपर लो आप। टारगेट थोड़ा एकदम आप इस कर्टन के ऊपर रखो, तब आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सन को जितना ऊपर रखोगे तो उससे क्या थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये देखो इस तरह से।
ठीक है। तो मेनली आपका जो जैसे यहाँ पे कर्टेन है, ठीक है, बाहर से लाइट आती हुई दिख रही है तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, ठीक है। इस पे टेक्सचर वगैरह जो लगाना है तो वो मैं डबल साइडेड मटेरियल से टेक्सचर भी लगा सकता हूँ और इसको ट्रांसपेरेंट भी थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। इसको बेसिकली ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे, लाइट के कारण जो ट्रांसपेरेंसी आती है वो थोड़ी अलग चीज होती है, वो टू साइडेड मटेरियल से आएगी आपकी, ठीक है। और एक्चुअली आपको जो है इस कर्टेन के ऊपर अभी इफेक्ट जो है इधर से भी आ रहा है, सिर्फ उधर से नहीं आ रहा है, इधर से भी देखो, ये एकदम एक तरह से ये अभी एक्सटीरियर टाइप से बन रहा है, देखो, ठीक है। कर्टेन पे देखो टेक्सचर का इफेक्ट वगैरह सब प्रॉपर आ रहा है। ये मैं फुल रेंडर करके, अगर आपको इमेज चाहिए मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं इमेज डाल दूंगा पूरा रेंडर करके, ठीक है। अभी के लिए क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है। तो इंटीरियर के अंदर बेसिकली जैसे आप लैंप वाली लाइट को यूज करो, ठीक है, ये वाली लाइट को जो है आप यूज करो। सीलिंग वाली लाइट मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर बता दी। कोई टीवी वगैरह लगा के, टीवी की जो लाइट है उसमें भी आपको लाइट का इफेक्ट आएगा, आईएस लाइट इंटीरियर में यूज करो। तो इंटीरियर का आप एक पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो, उसके लिए सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। लाइटिंग और टेक्सचर जो है वो बहुत प्रॉपरली सोच समझ के आप यूज करो, ठीक है। और बाकी कोई डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं कवर।